Hello students, this is Dr. V.S.K. Reddy and you are watching YouTube channel Concepts of Physics. Chapter number 8 Work and Energy. इसका जो भी एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 35 तक हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं. Without wasting time, let us start one by one. Question number 31. Consider the situation shown in figure. The system is released from rest and the block of mass 1 kg is found to have a speed 0.3 meter per second after it has descending through a distance of 1 meter. Okay. Find the coefficient of kinetic friction between the block and the table. So यहाँ पे जो भी coefficient friction आ रहा है इन दोनों के बीच में वो हमें फाइंड आउट करना है. वी हैव टू फाइंड आउट द म्यू हमें फाइंड आउट करना है. ओके तो सिचुएशन क्या है देखिए. सो यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास है 1 kg. दिस इज द अनदर ब्लॉक जिसका मास है 4 kg. इस ब्लॉक का जो भी मोमेंट होगा ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा. ओके इस ब्लॉक का जो भी मोमेंट होगा इट इज इन अ वर्टिकल डायरेक्शन. क्लियर. अब इस पूरे सिस्टम में एक ही स्ट्रिंग है तो जो भी टेंशन प्रोड्यूस होगा दैट टेंशन इज नथिंग बट द टी. हम यहाँ पे टी कंसिडर करेंगे टेंशन को. ओके पूरे इसमें. अब थोड़ा सोचिए जब ये ब्लॉक मोशन में आएगा तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट होगा. डेफिनेटली ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट होगा और वो कौन से डायरेक्शन में एक्ट होना चाहिए. डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होना चाहिए. सो दिस वैल्यू ऑफ दिस ग्रेविटेशन फोर्स इज नथिंग बट द m1 इंटू जी. हम इसको m1 कंसिडर करेंगे और ये जो भी ब्लॉक है इसका जो भी मास है हम इसको m2 कंसिडर करेंगे. ओके अब इस ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ये ब्लॉक नीचे आ रहा है. तो जब वो ये नीचे आ रहा है आफ्टर डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इसकी जो भी वेलोसिटी है दैट इज नथिंग बट द 0.3 मीटर पर सेकंड. सो जब ये 1 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा उस वक्त इसकी जो भी वेलोसिटी है दैट इज नथिंग बट द v1 इतनी वेलोसिटी है. ओके सो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है 1 मीटर. अब देखिए ये अगर 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है ये वाला ब्लॉक तो ये वाला ब्लॉक कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. तो आंसर इज दैट 2 मीटर. सो यहाँ पे ये वाला ब्लॉक जो भी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा दिस इज इक्वल्स टू 2 मीटर और ये जो भी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है दिस इज इक्वल्स टू 1 मीटर. ओके 1 मीटर. ओके अब इसकी मोशन स्टार्ट होने के पहले काइनेटिक एनर्जी कितना था 0 था. इसका भी मोशन स्टार्ट होने से पहले काइनेटिक एनर्जी कितना था 0 था. तो जब ये मोशन होगा ओके तो उस वक्त इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए हाफ इंटू m1 इंटू v1 स्क्वायर. इसकी काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर मोमेंट ऑफ 2 मीटर डिस्टेंस हाफ इंटू m2 इंटू v2 स्क्वायर. ओके सो दोनों की फाइनल काइनेटिक एनर्जी पता चल गया हमें. ओके उसके बाद थोड़ा सोचिए कि इसका जो भी मोशन होगा इस डायरेक्शन में होगा और इसके ऊपर जो भी फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होगा वो इस डायरेक्शन में एक्ट होगा अपोजिट डायरेक्शन में. इसके बाद इसके बारे में अगर डिस्कस करते हैं तो इसका ग्रेविटी की वजह से इसका जो भी मोशन हो रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है और जो भी वर्क डन होगा इट इज़ नथिंग बट द m1g इंटू डिस्टेंस. ओके तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं टेंशन के बारे में सो पूरे सिस्टम में टेंशन जो भी है वो इंटरनल फोर्स है. तो इंटरनल फोर्स की वजह से जो भी सिस्टम के ऊपर वर्क डन होगा इट इज़ ऑलवेज 0. इतना बात आपको याद रखना है. ओके किसी भी सिस्टम में इंटरनल फोर्सेस की वजह से जो भी वर्क डन होता है इट इज़ ऑलवेज 0. ओके तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं दैट फॉर्मूला इज नथिंग बट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द वर्क डन. ओके अब ये फॉर्मूला हमें इस सिस्टम के लिए अप्लाई करना है. ओके तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम का अगर हम देखते हैं तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. अब इस ब्लॉक का फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए. सो आंसर इज दैट इट्स अ हाफ इंटू m1 v1 स्क्वायर प्लस इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए 2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद. आंसर इज दैट हाफ इंटू m2 इंटू v2 स्क्वायर.
ओके, दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है, इसका भी जीरो था क्योंकि मोशन में ही नहीं था, और इसका भी जीरो होगा क्योंकि वो मोशन में नहीं है। सो दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस जीरो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मैं जीरो नहीं लिखूंगा, विच इज इक्वल्स टू वर्क डन। अब देखिए, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि इसका जो भी वर्क डन है इट इज ऑलवेज नेगेटिव क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। सो माइनस एफ आर दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, ये 2 मीटर ट्रैवल कर रहा है। ओके, दिस इज द वर्क डन ऑफ द दिस सेकंड ब्लॉक, प्लस इसका वर्क डन कितना होना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, m1 इंटू जी इंटू 1 मीटर डिस्टेंस ये ट्रैवल कर रहा है। सो दिस इज द वर्क डन ऑफ दिस सिस्टम। ओके, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ m1, m2, v1, v2, तो हम सभी यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसकी वेलोसिटी कितना दिया है, 0.3 मीटर पर सेकंड है। जितनी वेलोसिटी इसकी होगी उससे डबल वेलोसिटी इस ब्लॉक का होना चाहिए, तो इस ब्लॉक की वेलोसिटी कितना चाहिए होना चाहिए, 0.6 मीटर पर सेकंड। ओके, तो सभी वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। हाफ इंटू m1 की वैल्यू कितना है 1 kg इंटू v1 की वैल्यू 0.3, उसका स्क्वायर अगर करते हैं तो 0.09, ओके, प्लस हाफ इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m2, सो 4 kg है, 4 मल्टीप्लाइड बाय v2 की वैल्यू कितना है 0.6, क्योंकि इससे ज़्यादा डबल वेलोसिटी इसका होगा, तो 0.6 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 0.36 इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन फोर्स कितना एक्ट होगा, इट्स नथिंग बट द माइनस म्यू इंटू m2g नॉर्मल। ओके, और m2 की वैल्यू कितना है 4 है, g की वैल्यू हम लेंगे 10, तो ये होगा 40। सो म्यू इंटू 40 इंटू 2 है तो ये होगा 80। सो डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको 80 इंटू म्यू, प्लस m1 कितना है, सो इट्स अ 1 kg, g की वैल्यू 10 ले रहे हैं, सो ये होगा 10। ओके, इसको सॉल्व करने के बाद अब इसको हमें सॉल्व करना है। ये वैल्यू आएगा सॉल्व करने के बाद 0.045 प्लस इसकी जो भी वैल्यू है ये वैल्यू आएगा 0.72 इज इक्वल्स टू माइनस 80 म्यू प्लस 10। इस 10 को इस साइड शिफ्ट करने के बाद इन सभी का एडिशन करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा इट शुड बी इक्वल्स टू 9.235, ओके, माइनस में इट इज इक्वल्स टू माइनस 80 म्यू। अब म्यू की वैल्यू कितना आना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल्स टू 9.235 डिवाइडेड बाय 80, सो विच इज इक्वल्स टू फाइनल निकल के आएगा ये वैल्यू 0.12। सो म्यू की वैल्यू जो भी निकल के आया इस प्रॉब्लम में इट इज इक्वल्स टू 0.12। सो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, अ ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम is moved with a speed of 5 meter per second at the highest point in a closed circular tube of radius 10 centimeter kept in a vertical plane. Okay, तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके का ट्यूब इमेजिन करते हैं। दिस इज द ट्यूब जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर और यहाँ पे एक ब्लॉक है। ओके, यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास है 100 ग्राम। तो मास की वैल्यू कितना है, तो m इज इक्वल्स टू 100 ग्राम को हम कैसे लिख सकते हैं 0.1 kg। ओके, और इसकी स्पीड जो भी है एट द हाईएस्ट पॉइंट यानी इस पॉइंट पे विच इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड। ओके, उसके बाद द क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब इज सच दैट द ब्लॉक जस्ट फिट इन इट, यानी ब्लॉक ही जस्ट फिट हो रहा है। ओके, द ब्लॉक मेक्स सेवरल ऑसोलेशन इनसाइड द ट्यूब, ये पूरे ऑसोलेट कर रहा है इस तरीके से, एंड फाइनली स्टॉप एट द लोएस्ट पॉइंट।
तो ये जो भी ब्लॉक है ये ऑसिलेट करते करते बाद में यहाँ पे रुक जाएगा। ओके, यहाँ पे आके रुक जाएगा। जब यहाँ पे रुक रहा है तो उसकी वेलोसिटी जो भी है वो 0 है। ओके, फाइंड द वर्क डन बाय द ट्यूब ऑन द ब्लॉक ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो वी हैव टू फाइंड आउट हियर द वर्क डन बाय दिस ट्यूब ऑन दिस ब्लॉक। ओके, तो बहुत ईजी है, कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिए। तो जब ये ऑसिलेट हो रहा है, ओके, तो ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन उसका जो भी टोटल वर्क डन होगा इट इज 0, लेकिन स्टार्ट यहाँ से हो रहा है और फाइनली यहाँ पे रुक रहा है आफ्टर नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। ओके, तो ऑसिलेशंस के बारे में हमें डिस्कस करना नहीं है, उसकी इनिशियल पोजीशन देखिए और फाइनल पोजीशन देखिए। इनिशियल पोजीशन यहाँ पे है और फाइनली जब वो रुक रहा है यहाँ पे तो फाइनल पोजीशन यहाँ पे है। जब ब्लॉक यहाँ पे तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितना है 5 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी कितना है 0 है। ओके, तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। द फॉर्मूला इज नथिंग बट द total work done, it is nothing but the change in energy, total energy. Okay, so total energy is nothing but the final energy minus initial energy. Okay, तो फाइनल एनर्जी कितना होना चाहिए इसका? तो फाइनल एनर्जी जो भी है वो ब्लॉक यहाँ पे रुक रहा है। ओके, तो फाइनल एनर्जी जो भी है इट इज नथिंग बट द इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 होगा और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी हम 0 कंसिडर करेंगे। तो फाइनल एनर्जी यहाँ पे 0 आ रहा है माइनस E1 यानी इनिशियल एनर्जी उसकी। तो इनिशियल एनर्जी यहाँ पे कितना है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? द आंसर इज दैट हाफ इंटू m इंटू v²। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। ओके, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तो यहाँ से एज कम्पेयर टू बेस ये हाइट कितना है विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस और रेडियस की वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर। ओके, सो इट इज नथिंग बट द m इंटू g इंटू h। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। सो 0 माइनस 1/2 m की वैल्यू कितना है 0.1। ओके, इंटू v की वैल्यू कितना है 5 है, उसका स्क्वायर अगर करते हैं तो ये 25 होगा। 25 प्लस, ओके, ये पूरे ब्रैकेट में है, प्लस m की वैल्यू 0.1, g की वैल्यू हम लेंगे यहाँ पे 10 कंसिडर कर लेंगे। सो 10 इंटू हाइट कितना है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस और रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर। सो इट्स अ 0.2 मीटर total height. So this is equals to माइनस इसकी वैल्यू कितना आएगा? देखिए ये होगा 1.25 प्लस इसकी वैल्यू कितना आना चाहिए? ये ब्रैकेट में है पूरा, इसकी वैल्यू कितना आना चाहिए? सो ये हो जाएगा 0.2। ओके, जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 1.25 प्लस 0.2 इट इज इक्वल टू 1.45, तो 1.45 जूल। सो इतना वर्क डन वहाँ पे हो रहा है ट्यूब की वजह से। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, अ कार वेइंग 1400 kg is moving at a speed of 54 km/h up a hill when the motor stops. Okay, if it is just able to reach a destination which is at a height of 10 meter above the point, calculate the work done against the friction. Okay, बहुत ही easy सवाल है। देखिए सिचुएशन कैसा है। सिचुएशन इज लाइक दिस वन। सो यहाँ पे एक इंक्लाइन सरफेस है और ये जो भी कार है ये नीचे से आ रही है। ओके, जब इसका इंजन बंद हुआ उस वक्त उसकी जो भी वेलोसिटी थी इट इज गिवन विच इज इक्वल्स टू 54 km/h। ओके, तो इतने वेलोसिटी पे रहते हुए उसका इंजन स्टॉप हो गया, लेकिन ड्यू टू द इनर्शिया, क्योंकि ऑलरेडी मोशन में था तो ड्यू टू इनर्शिया वो थोड़ा ऊपर जाएगा। जब वो ऊपर जा रहे तो फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे
जब वो ऊपर चल रहा है तो उस वक्त इसका डिस्प्लेसमेंट जो भी है वो तो आगे हो रहा है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे इंजन स्टॉप हो गया। ओके, सो ये इस पॉइंट से लेके, यानी इस पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक वो ट्रैवल करेगा खुद होके ड्यू टू द इनर्शिया। अब वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो इनका कहना है कि 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ओके, तो इस वक्त इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना था, सो हम मान के चलते हैं v विच इज इक्वल्स टू 54 किलोमीटर पर आवर। तो 54 मल्टीप्लाइड बाय 5/18 मीटर पर सेकंड, और ये कितना होता है यहाँ पे, ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 यानी 15। सो 15 मीटर पर सेकंड, दिस इज इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकंड। सो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकंड। जब ये ऊपर आ जाएगा तो उस वक्त ओके इसकी वेलोसिटी हो जाएगा 0। ओके, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी उस ऑब्जेक्ट का चेंज हो रहा है, और जैसे जैसे भी ऊपर जा रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अगर हम बेस पॉइंट कंसिडर करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितना होना चाहिए वो हम अब फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो भी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 10 मीटर नहीं दिया है इन्होंने। ओके, एक बार क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। इट इज जस्ट एबल टू रीच द डेस्टिनेशन विच इज एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर अबव द पॉइंट, यानी हाइट की वैल्यू दिया है विच इज इक्वल्स टू 10 मीटर। सो हाइट अगर हम देखते हैं तो इस पॉइंट से 1 मिनट, सो यहाँ से लेके ये जो भी हाइट है, दिस हाइट इट शुड बी इक्वल्स टू 10 मीटर। 10 मीटर ये हाइट की बात हो रही है। अब हमें टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है अगेंस्ट द फ्रिक्शन। तो वर्क डन इज नथिंग बट द टोटल चेंज इन एनर्जी। ओके, इस पॉइंट को अगर हम ए पॉइंट कंसिडर करते हैं, ए पॉइंट कंसिडर करते हैं, और इस पॉइंट को अगर बी पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, तो ए पे रहते हुए टोटल एनर्जी कितना है, सो यहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एनर्जी एट पॉइंट बी, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। ओके, सो यहाँ पे फाइनल एनर्जी कितना है, सो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट आएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, और पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh। ओके, और यहाँ पे जब वो पॉइंट ए पे है कार, तो उस वक्त उसकी टोटल एनर्जी कितना है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, और वो उसकी वैल्यू कितना है, हाफ mv²। सो दिस इज इक्वल्स टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, इट्स अ 1400 इनटू g की वैल्यू कितना है, सो इट्स अ 10 कंसिडर करेंगे, और हाइट कितना है, इट्स अगेन 10 माइनस 1/2 इनटू m की वैल्यू कितना है 1400 1400 इनटू 10, इनटू v, वेलोसिटी कितना है 15 मीटर पर सेकंड, तो इसका स्क्वायर आएगा तो 225। So instead of taking here 10, so we will take a 9.8। ओके, g की वैल्यू हम 9.8 ले लेंगे क्योंकि इससे वैल्यू मैच हो रहा है 9.8। ओके, सो अब ये कितना आएगा, सो 1400 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 10, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 137200। ओके, 137200 माइनस ये कितना आएगा, ये 700 मल्टीप्लाइड बाय 225, सो 15750। ओके, अब जब हम ये सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ रहा है माइनस 20,300 जूल। सो दिस इज नथिंग बट द वर्क डन। तो वर्क डन की वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगा माइनस 20,300 जूल। ओके, और ये जो भी वर्क डन है इट इज नथिंग बट द ड्यू टू द फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन का डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और इसका मोमेंट आगे हो रहा है, इसलिए वर्क डन नेगेटिव आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, अ ब्लॉक ऑफ मास 200 ग्राम
is kept at the top of a frictionless incline which is 10 meter long and 3.2 meter high. ओके, तो सबसे पहले जो भी सिचुएशन दिया है वो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं. लेट अस इमेजिन दैट दिस इज अ दैट इंक्लाइन सरफेस. ओके, सो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस है इट इज इक्वल टू 10 मीटर, और जो भी हाइट है इट इज इक्वल टू 3.2 मीटर. ये हाइट है. ओके, और जो भी ब्लॉक हम इसके ऊपर रखेंगे, इस ब्लॉक का जो भी मास है इट इज इक्वल टू 200 ग्राम यानी 0.2 kg. ओके, अब इनका कहना क्या है वो देखते हैं. हाउ मच वर्क वॉज रिक्वायर्ड. ओके, हाउ मच वर्क वॉज रिक्वायर्ड ए टू लिफ्ट द ब्लॉक फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इट एट द टॉप. सो इस ब्लॉक को सिंपली ग्राउंड से उठाना है और यहाँ पे रख देना है टॉप पे. जब ये ग्राउंड पे था तो उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 होगा. जब ये टॉप पे जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा विच इज इक्वल टू mg इंटू हाइट. ओके, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं ए को, और ए का जो भी आंसर है इट इज नथिंग बट द टोटल वर्क डन इज इक्वल टू mgh. ओके, सो m की वैल्यू कितना है 0.2 kg इंटू जी की वैल्यू कितना है 10 लीटर को कहा गया है यहाँ पे, इंटू एच की वैल्यू कितना है 3.2. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 होगा 32, मल्टीप्लाइड बाय 0.2 होगा 6.4. ओके, 6.4 जूल. ये हो गया वर्क डन, पहले इसका आंसर. अब हम बात करेंगे सेकंड, टू स्लाइड द ब्लॉक अप द इंक्लाइन. ओके, अगर इस ब्लॉक को यहाँ से हम स्लाइड करते वक्त ऊपर लेके जाते हैं लाइक दिस वन, तो कितना यहाँ पे वर्क डन होगा. ओके, अब देखिए जब हम इसको स्लाइड कर रहे हैं तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना एक्ट हो रहा है. ग्रेविटेशनल फोर्स mg तो नीचे एक्ट होगा, लेकिन इसका जो भी कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, दिस कंपोनेंट शुड बी इक्वल्स टू mg sin थीटा. ओके, mg sin थीटा. सो इतना फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा है और उसके अगेंस्ट हम वर्क डन यहाँ पे कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो भी वर्क डन होगा दैट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब फोर्स कितना है, इट्स अ mg sin थीटा. डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे 10 मीटर. ओके, इनटू 10 मीटर. अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे फटाफट, और ये जो भी वर्क डन होगा डेफिनेटली इट हैविंग द वैल्यू ऑफ माइनस. ओके, सो निगेटिव वर्क डन होगा. क्यों निगेटिव होगा, क्योंकि ये जो भी कंपोनेंट है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है और इसको हम ऊपर शिफ्ट करवा रहे हैं. तो यहाँ पे माइनस m की वैल्यू कितना है 0.2, g की वैल्यू कितना है 10 लेना है, साइन थीटा की वैल्यू कितना है. देखिए अगर ये एंगल हम थीटा कंसिडर कर रहे हैं, ओके, तो यहाँ पे साइन थीटा होगा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस. सो 3.2 डिवाइडेड बाय 10 इंटू ये होगा साइन थीटा की वैल्यू इंटू 10. सो 10 गेट कैंसल. तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा अगेन इट इज 32 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 होगा 6.4 जूल. सेम वैल्यू आ रहा है. ओके, सेम वैल्यू आ रहा है, ये नेगेटिव आएगा. पहला भी वर्क डन नेगेटिव आना चाहिए, सेकंड भी वर्क डन नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि ये अगेंस्ट ग्रेविटी हम काम कर रहे हैं, तो दोनों वैल्यूज यहाँ पे नेगेटिव आएंगे. अब थर्ड क्या पूछा है वो देखते हैं. इट फॉल्स ऑफ द इंक्लाइन एंड ड्रॉप वर्टिकली ऑन द ग्राउंड. ओके, इट्स फॉल्स ऑफ द इंक्लाइन एंड वर्टिकली. ओके, सेकंड यहाँ पे पूछा है, सेकंड क्वेश्चन के लिए देखिए. What will be the speed of the block when it reaches the ground if it falls off the incline and drop vertically on the ground. So ये अगर यहाँ से निकल के अगर सीधा नीचे गिर जाता है, ओके, वर्टिकली कितने हाइट से गिरेगा वो 3.2 मीटर. इतने हाइट से वो ऊपर से नीचे गिरेगा. तो उस वक्त उसकी एनर्जी कितना, सॉरी लास्ट टाइम उसकी जस्ट ग्राउंड को टच करने से पहले उसकी वेलोसिटी कितना होगा वो यहाँ पे पूछा है. ओके, तो ये भी इजी है, इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं. कैसे, देखिए जब ब्लॉक यहाँ पे था
3.2 मीटर इतने हाइट पे, तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी 0 था, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी था mgh जिसकी वैल्यू है 6.4 जूल। जब वो नीचे आएगा तो दैट पोटेंशियल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। जब वो ग्राउंड को टच कर रहा है तो उस वक्त उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बचेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्कशन वी कैन राइट हियर हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी एच। ओके, और एम जी एच की वैल्यू कितना है, इट्स 66.4 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 0.2 इंटू वी स्क्वायर। ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे होगा 0.1 और ये नीचे आ जाएगा तो इधर 64, और v की वैल्यू जो भी होगा, v स्क्वायर की वैल्यू होना चाहिए 64, तो v की वैल्यू होगा यहाँ पे 8 मीटर पर सेकंड। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी व्हेन इट जस्ट टचेस टू ग्राउंड। उसके बाद इट स्लाइड डाउन द इंक्लाइन। अगर वो स्लाइड डाउन होता है तो कितना होगा, सेम जैसे हमने ये सॉल्व किया वैसे ही आपको सॉल्व करना है। ओके, तो वो भी 100% 8 मीटर पर सेकंड होगा। तो पहले इसका आंसर कितना आया, 6.4 जूल। सेकंड इसका आंसर कितना आया, 6.4 जूल। थर्ड इसका आंसर आया 8 मीटर पर सेकंड, और फोर्थ का भी जो भी आएगा 8 मीटर पर सेकंड ही आएगा। यहाँ पे भी आप वही फॉर्मूला लगा सकते हो कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी टू इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो सेम फॉर्मूला लगा के आप इतना वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। In a children's park, there is a slide which has a total length of 10 meter and a height of 8 meter. Okay, vertical ladder are provided to reach the top. यहाँ पे ladder दिया है ऊपर जाने के लिए। A boy weighing 200 Newton climbs up the ladder to the top of the slide and slide down to the ground. ओके, तो ये ऊपर जा रहा है और यहाँ से स्लाइड डाउन कर रहा है। द एवरेज फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय द स्लाइड इज 3/10 ऑफ हिज वेट। तो वेट कितना है उसका, 200 न्यूटन है, उसका 3/10 होगा, तो यानी 60 न्यूटन। ओके, तो जो भी फ्रिक्शन फोर्स है, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें दी है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले ये जो भी हाइट है, ओके, दिस हाइट इट इज इक्वल्स टू 8 मीटर, और ये जो भी लेंथ है इस स्लाइड का इट इज इक्वल्स टू 10 मीटर। ओके, ये दो साइड तो फिक्स हो गए अपने। ओके, अब यहाँ पे जो भी वेट है उस बच्चे का, सो वेट इट इज इक्वल्स टू 200 न्यूटन, और जो भी इसका फ्रिक्शन फोर्स होगा, दैट फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू 200 मल्टीप्लाइड बाय 3/10। जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा 60 न्यूटन। ओके, ये दोनों क्लियर हो गए, चलो बढ़िया है। अब क्या पूछा है, द एवरेज फ्रिक्शन हो गया, फाइंड द वर्क डन बाय द बॉय ऑन द लैडर एज ही गोज अप। वर्क डन बाय द बॉय ऑन द लैडर। ओके, जब बॉय ऊपर जा रहा है तो लैडर का शिफ्टिंग हो रहा है क्या, नहीं, बॉय का ही ऊपर शिफ्ट हो रहा है। तो वर्क डन बाय द बॉय ऑन द लैडर शुड बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्योंकि लैडर का मूवमेंट नहीं हो रहा है, उस बॉय का ही मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे वर्क डन ऑन द लैडर 0 होना चाहिए, क्योंकि लैडर का मूवमेंट नहीं हो रहा है। अगर ये ऊपर जाता, लैडर नीचे जाता, तो डेफिनेटली वहाँ पे वर्क डन हो सकता था, तो इसका तो आंसर 0 आएगा। सेकंड, the work done by the slide on the boy has he come downs। ओके, तो यहाँ पे देखिए जब वो नीचे स्लाइड कर रहा है तो उस वक्त ये जो भी स्लाइड है उस बॉय के ऊपर कितना वर्क डन कर रहा है, तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इट्स अ वेरी इजी, द वर्क डन इज इक्वल्स टू द फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना है भैया, तो फ्रिक्शन फोर्स देखिए, यानी लैडर फ्रिक्शन फोर्स उसके ऊपर एग्जर्ट कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कंसिडर कर रहे हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना है, 60 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है उसका, 10 मीटर। सो दिस इज इक्वल्स टू,
ये कितना होना चाहिए, दिस इज इक्वल्स टू 600 जूल। लेकिन यहाँ पे जब ये बॉय नीचे स्लाइड कर रहा है तो ये लैडर उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट कर रहा है। ओके तो इसलिए जो भी वर्क डन आएगा दैट शुड बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 600 जूल। इतना आपको याद रखना है, ये फ्रिक्शन की वजह से इतना वर्क डन वो लैडर उस बॉय के ऊपर कर रहा है। थर्ड, द वर्क डन बाय द लैडर ऑन द बॉय एज गोज अप। ओके अब देखिए पहले इसमें क्या पूछा था, वर्क डन बाय द बॉय ऑन द लैडर। अब क्या पूछा है तीसरे में, द वर्क डन बाय द लैडर ऑन द बॉय। ये बहुत इजी है, वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखिए अब वर्क डन बाय द लैडर है, ओके जब वो ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे भले ही वो बॉय इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है लेकिन ये ऊपर जा रहा है। ओके अब ऊपर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है उसका 8 मीटर और उसका टोटल वेट कितना है 200 न्यूटन। तो यहाँ पे सिंपली हम वर्क डन बाय द लैडर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सी इसका आंसर है। सो दिस इज इक्वल्स टू, ये होना चाहिए W इज इक्वल्स टू वेट ऑफ दैट बॉय इनटू डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर। ओके डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर। सो वेट ऑफ द बॉय कितना है यहाँ पे 200 है इंटू 8, दिस इज इक्वल्स टू 1600 जूल। सो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 36 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक। तब तक के लिए बाय बाय।